यदि पसंद आए आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे फर्स्ट आप लोग के पास पहुंचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा अलग टाइप का सम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखो बैलेंस शीट देखो सेम एज इट इज है, जैसे पहले अभी तक दिया रहता था सेम एज इट इज बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो पहले क्या बोला 18 दे दिया, पहले उसके बाद 19 दिया है, तो यहाँ पे उल्टा ठीक है, प्रीवियस ईयर पहले 19 बाद में, तो ये पूरा सेम है। तो बैलेंस शीट में कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट क्लियर है। मेन बात है पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में जब दिया था तो बैलेंस शीट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 350 ओपनिंग में और क्लोजिंग में 415, मतलब नया कितना हुआ 65 बढ़ा है, एडिशन कितना हुआ सर 65। क्लियर है, लेकिन हम लोग को इसको काम करना है कि नहीं करना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या मेरा रिजर्व सरप्लस में पीएल कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो आओ अब हम लोग ध्यान से यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो इसमें देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, एक पीएल अकाउंट बनाया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है, जिसमें क्या किया सेल दे दिया है, सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट में देखो इंटरेस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो उसको आने के बाद क्या हुआ ईबीआईटी, क्या हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये क्या हुआ ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद देखिए क्या हुआ है लेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्या लेस किए हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कितना हुआ है 50। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो हुआ है उसमें हम लोग क्या किए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, तो हम लोग को क्या आया ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स जब माइनस किया है तो क्या आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब याद करो जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट मेथड में जब कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट मेथड में गलत नेट प्रॉफिट रहता था, उसमें हम लोग नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करते थे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते थे, उसके पहले हम लोग करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालते थे। करेक्ट नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे, हम लोग अज्यूम करके रखते थे कि बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट देता था, बी केयरफुल, अभी तक जितना सवाल करते आए हैं हम लोग नेट प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट में देता था उसका कुछ काम नहीं करते थे, एडजस्टमेंट में जो नेट प्रॉफिट देता था उसका हम लोग कहीं पे काम नहीं करते थे। सवाल किए शायद 18-20 ऐसा कुछ सवाल किए थे जिसमें एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट रहता था, लेकिन उसका कोई काम हम लोग नहीं करते थे। काम कहाँ का करते थे, काम करते थे ओपनिंग और क्लोजिंग जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस रहता था। पर यहाँ पे चीज अलग है, यहाँ पे चीज क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट सब कुछ दे दिया और यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे दिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्ट हम लोग को दे दिया कितना सर, डायरेक्ट हम लोग को दे दिया है 200 रुपया। ठीक है सर, तो देखिए सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो आया है, अर्निंग बिफोर टैक्स जो आया है, इसमें कैलकुलेशन क्या है किसका, सिर्फ इंटरेस्ट का, सिर्फ क्या है इंटरेस्ट का। तो ये तो नॉन कैश आइटम है, इसका मतलब हम लोग नॉन कैश आइटम को तो बाद में सोचेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट है, इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। ये जो इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया है इसमें इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें क्या किया है डायरेक्ट हमको इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट पता है, हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से लेके करेंगे। आया क्लियर बात समझ में। अभी तक हम लोग रॉन्ग नेट प्रॉफिट को करेक्ट नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करते थे, तो उसमें हम लोग डिविडेंड ऐड करते थे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करते थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते थे, पर अभी हम लोग वो सब चीज कुछ नहीं करेंगे, वो सबका कोई काम नहीं होगा। वो सबका जो दूसरा जगह जहां काम होता था, डिविडेंड पेड फिनेंशियल में जाता था, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग के लास्ट में जाता था, तो वो सब चीज वहां पे जाएगा, लेकिन करेक्ट प्रॉफिट निकालने वाला में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट लेंगे वो करेक्ट ही रहेगा। हम लोग जो प्रॉफिट लेंगे वो क्या रहेगा,
करेक्ट ही रहेगा तो हम लोग को अब करेक्ट प्रॉफिट निकालने का दरकार नहीं है। तो हम लोग को करेक्ट प्रॉफिट कितना दिया सर 200। तो चलो हम लोग सम्स बनाने में अब आते हैं। आइए तब क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो। ठीक है सर। ईयर एंडेड कितना था सर 2019। ईयर एंडेड कितना है 2019। आइए पर्टिकुलर अमाउंट एक कॉलम और ले लेना था। आओ तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है सर, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। क्या लेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। तो लिखो नेट प्रॉफिट कितना है सर। नेट प्रॉफिट देखिए इनकम स्टेटमेंट से अर्निंग बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट कौन वाला आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है सर 200। कितना है 200। क्लियर है सर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे एडलेस करेंगे। क्या करेंगे सर एडलेस करेंगे किस चीज को नॉन कैश आइटम को। तो ऐड करिए नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है सर एडलेस करना है। तो नॉन कैश में देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है डेप्रिसिएशन। तो ले लो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन है 75 लिख दिए। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो नॉन कैश आइटम और क्या है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर ये तो हम लोग का क्या हो गया बाहरी हो गया। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट जो देंगे हम लोग डिवेंचर के ऊपर या फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर। तो जो इंटरेस्ट वो क्या है मेरा नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम लोग याद करो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता था एड बैक में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया सर इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है। इनकम स्टेटमेंट में देखो लेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है कितना सर 50। तो लेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 50। क्लियर है सर। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या दिख रहा है हम लोग को एक नंबर में डिविडेंड पेड। हम लोग बोले डिविडेंड पेड अब यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये करेक्ट नेट प्रॉफिट लिए हैं तो हम लोग डिविडेंड पेड फिनेंशियल में जाएगा। दूसरा देखो रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग देखो दे दिया कितना सर 65। रिटेन अर्निंग कितना दिया है 65 दिया है। इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि हम लोग करेक्ट नेट प्रॉफिट का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो दिया है इसका हम लोग सही से काम कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग का कोई काम नहीं होगा। और डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन का काम हो गया। तो ये जोड़ के इसमें 125। अब शायद करंट एसेट चेंज हो रहा है तो चलो वहां पे जाते हैं हम लोग। तो आइए ऐड लिखिए क्या लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ठीक है सर। और क्या है सर और होगा इधर लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो आओ सबसे पहले क्या दिख रहा है देखो लायबिलिटी में क्या दिख रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी। एक नंबर में देखो शेयर कैपिटल कोई बात नहीं, रिजर्व सरप्लस कोई काम नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फिनेंशियल में जाता है। करेंट लायबिलिटी दिख रहा है ट्रेड पेबल कितना हुआ सर 190 से 160 से 190 मैंने बढ़ गया मैंने ऊपर आएगा। तो क्रेडिटर 190 से 160 तो कितना हो गया सर 30। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एसेट्स में क्या दिख रहा है इन्वेंट्री 100 से कितना हो गया 110 मतलब क्या होगा बढ़ गया। तो बढ़ गया मैंने क्या होगा नीचे। तो इन्वेंटरी क्या हो गया सर इंक्रीज हो गया मैंने माइनस। तो 10 का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है नेक्स्ट दे रहा है ट्रेड रिसीवेबल 50 से 60 ये भी बढ़ गया। तो ट्रेड रिसीवेबल 60 से 50 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 60 से 50 हो गया ये भी 10। तो ये बाहर गया 30 ये बाहर गया 20। क्लियर है सर। तो ये और कुछ है क्या आइटम और कोई आइटम देखिए तो है नहीं। तो इसका काम करिए पहले। ठीक है 200 प्लस
125 325 प्लस 30 355 माइनस 20 335। अब इसमें हम लोग को क्या दिया था सर, इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ है, देखो तो लेस किया हुआ था ना इनकम स्टेटमेंट में, देखो टैक्स पेड है, कितना है टैक्स पेड 100, तो लेस करिए, लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना सर 100 रुपया। तो ये जब काम हो जाएगा तो बाहर कितना जाएगा 235, बाहर कितना जाएगा 235, कितना आएगा सर ये हो गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करते थे सर, देखिए ध्यान से देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही चीज दिख रहा है नॉन करेंट एसेट, तो नॉन करेंट एसेट देखो कितना हो गया 1 लाख से 1,25,000 मतलब बढ़ गया, ठीक है ना। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसका परचेज सेल का, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बढ़ गया मतलब परचेज ऑफ प्लांट या फिर जो भी है प्रॉपर्टी, जो भी है परचेज ऑफ प्लांट कितना हुआ सर 1125 माइनस 1000, तो कितना हो गया 125 लेस में और कुछ है क्या, और देखो तो लेस क्या दिख रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो देखो डेप्रिसिएशन 100 से 75 तो बढ़ गया ना, 75 का डेप्रिसिएशन हुआ ना, 75 का डेप्रिसिएशन देखो डायरेक्ट इसमें भी तो कुछ और है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग डेप्रिसिएशन कितना बढ़ गया 75 का, मतलब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हो गया, पहले था 100 रुपया सर और अभी हो गया 175, मतलब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हो गया 75। तो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन देखिए ये 75 हम लोग ले चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका कोई काम हम लोग किए हैं ऑलरेडी। यदि एडजस्टमेंट में नहीं भी बोलता ना 75 रुपया, फिर भी हम लोग को पता था, कैसे पता था सर 100 दे दिया था ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया था 175, मतलब 75 रुपया जो मेरा फर्दर हुआ है वो क्या हो गया मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में नहीं भी बोलता तो हम लोग ये चीज लिख लेते, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जैसे करते हैं हम लोग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक ना, लेजर बना के, ओके, तो यहाँ पे लेजर बनाने का दरकार नहीं था। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, और तो कुछ है नहीं, तो ये 125 फिर बाहर चल जाएगा माइनस 125, तो ये 125 क्या हो गया कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है सर। नेक्स्ट देखो फिनेंशियल एक्टिविटी, नेक्स्ट आइए फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी में आओ। फिनेंशियल एक्टिविटी में देखो क्या बोला हुआ है, फिनेंशियल एक्टिविटी में ध्यान से देखिए, बोल दिया है क्या, फिनेंशियल एक्टिविटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है सर। देखो तो शेयर कैपिटल में कुछ चेंज हुआ क्या, 50 से 50 कुछ नहीं सर, रिजर्व सरप्लस का तो बातें नहीं होगा। लॉन्ग टर्म देखो क्या हो गया 500 से 550, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए 2 नंबर नॉन करेंट में क्या हो गया 500 से 550 मतलब बढ़ गया। हम लोग बोले बढ़ जाना मतलब रेज होना, रेज होना मतलब क्या होता है इशूड होता है, मतलब क्या हो गया लोन प्रोसीड्स या फिर लोन इशूड, तो लिखिए लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन इशूड, इशूड कितना दिया सर, लॉन्ग टर्म लोन इशूड 550 माइनस 500, तो ये हो गया 50 प्लस में। नेक्स्ट देखो और क्या दिया था सर, और हम लोग को क्या था यहाँ पे, और तो कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो नहीं दिख रहा तो हम लोग को पता है डिविडेंड पेड लेते हैं, तो दिखा दो डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना था क्वेश्चन में, देखो तो 1 नंबर एडजस्टमेंट में डिविडेंड पेड 35, डिविडेंड पेड 35 तो पेड कर दिया। नेक्स्ट देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहाँ जो लिए थे ये तो नॉन कैश आइटम था बोल के, नॉन ऑपरेटिंग आइटम था बोल के यहाँ पे लिए थे, वही इंटरेस्ट ऑन लोन का जगह कहाँ है, याद करिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, कोई भी नॉन करेंट लायबिलिटी जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो कहाँ आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटी कहाँ आएगा
फिनेंशियल में। इंटरेस्ट और नॉन करेंट लायबिलिटी कहाँ आएगा? फिनेंशियल में। ठीक है सर, इंटरेस्ट और नॉन करेंट लायबिलिटी कहाँ आएगा सर? फिनेंशियल में। तो डालिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म करेंट लायबिलिटी कितना हो गया सर? तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट और नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है सर? इंटरेस्ट और नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, जाके देखो 50 तो हो गया सर। तो ये टोटल कितना जाएगा बाहर? ये टोटल जाएगा बाहर 50 गया तो 35 नेगेटिव बाहर, माने ये भी क्या हो गया? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है सर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो बंद करके देखिए कितना आएगा? बंद करके देखो 235, 125 प्लस माइनस 135, तो बंद करने से कितना आएगा? 75। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा कैश इनफ्लो। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग कैश। तो जाके देखिए ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है? 10। तो ओपनिंग कैश ऐड किए, देखिए अपने आप क्लोजिंग कैश आ गया, अपने आप क्लोजिंग कैश आ गया है 85। तो यहाँ तक क्लियर है? मैं फिर से एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूँ। मैं बार बार बोला था यदि इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट दे दिया है, तो इनकम स्टेटमेंट यदि बना के दे दिया है तो हम लोग को जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है उसका में कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, उसका पीएल का काम करने का दरकार नहीं है। अभी तक हम लोग एक सम्स करते थे जहाँ पे पीएल अकाउंट हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग दे देता था और क्या करता था, हम लोग को अलग से नेट प्रॉफिट लिखता था। तब हम लोग क्या करते थे? पीएल अकाउंट का डायरेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग करते थे, क्योंकि वहां पे नेट प्रॉफिट जो देता था वो एडजस्टमेंट रहता था। एडजस्टमेंट में क्लियर नहीं रहता था कि क्या क्या लिया है क्या क्या नहीं लिया है। ठीक है, इसीलिए लेकिन यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया है। तो जब इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया सर, इसका मतलब हम लोग को वो सही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स सही दिखा। अब हम लोग क्या किए? उसमें से हम लोग नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम लोग काम किए। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम डिप्रिसिएशन था और इंटरेस्ट और लोन जो हम लोग का इनकम स्टेटमेंट में दिख रहा था, तो वहां से निकाल लिए। मान लीजिए इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट और लोन नहीं दिखता या फिर परसेंटेज रहता तो हम लोग को नॉन करंट लायबिलिटी से निकालना पड़ता। ठीक है, वो आएगा नेक्स्ट सवाल में, तब बताएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट फिर क्या किए? नेक्स्ट करंट एसेट्स का जो काम होता है ऐड लेस करने का, ओपनिंग क्लोजिंग जो परचेज सेल जैसे होता है। ठीक है ना सर, ओपनिंग क्लोजिंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल जिसको बोला जाता था। तो हम लोग का यदि चेंज हुआ है तो क्रेडिटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल चेंज हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग काम किए हैं, तो उसका काम कर दिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स पेड। तो वो माइनस निकाल लिए हैं, तो ये क्या आ गया? इनकम टैक्स पेड। तो माइनस करने के बाद बाहर कर दिए कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या हुआ है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या बोला? परचेज ऑफ प्लांट। इन परचेज अभी और कुछ तो है नहीं, तो हम लोग को पता है यदि प्रोविजन और एडजस्टमेंट में कुछ परचेज सेल से रिलेटेड नहीं है तो हम लोग को प्रोविजन को छोड़ के उसके पहले वाला का अमाउंट लेते हैं। तो देखिए पहले 1000 था, फिर 1125 हो गया, तो 125 का परचेज हो गया, उसको बाहर भेज दिए। प्रोविजन देखिए 100 से 175 हो गया था, मैंने 75 रुपया। करेंट ईयर में डिप्रिसिएशन हुआ तब ना 175 हो गया, पहले 100 था अभी 175, मतलब डिप्रिसिएशन करेंट ईयर में हुआ था 75 का। तो उसको देखिए हम लोग ऑलरेडी लिया हुआ है। इसका यदि एडजस्टमेंट नहीं रहता फिर भी हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट आइए फिनेंशियल एक्टिविटी में। फिनेंशियल एक्टिविटी में देखिए कुछ नहीं है, ना शेयर में है, ना प्रेफरेंस शेयर है, ना डिवेंचर है, सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी दिख रहा था, बढ़ रहा है मतलब पैसा रेस्ट किया है, तो पैसा रेस्ट दिखा दिया 50। नेक्स्ट देखिए डिविडेंड पेड बोल दिया है,
एडजस्टमेंट नंबर 1 में, तो हम वो दिखा दिए डिविडेंड पेड। और हम लोग को पता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होता है वो फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ से जो हटाए थे उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं फिनेंशियल एक्टिविटी में। क्लियर है सर? आप बोलो सर इस इंटरेस्ट ऑन लोन का आप दो जगह काहे किए, क्योंकि ये जो था इनकम स्टेटमेंट से था, तो इनकम स्टेटमेंट से देखिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन जब यहाँ पे सही किए तो उसको फिर यहाँ पे लेस किए हैं, लेकिन डिविडेंड पेड इनकम स्टेटमेंट में नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट सिर्फ डिविडेंड पेड फिनेंशियल में गया। जब ये हो गया तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो टोटल निकल गया। अब हम लोग को पता है उसमें ओपनिंग कैश जोड़ के क्लोजिंग कैश आ जाता है। तो ये 28 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सवाल रहता है और आता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, 29 और 30 रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन रहेगा नंबर 29 और 30 होमवर्क रहेगा, तो अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, गुड बाय। यदि पसंद आया आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे फर्स्ट आप लोग के पास पहुंचे।